मॉर्निंग बच्चों क्लास 12th की शिक्षा शास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको संस्कृत का एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकार्यम वैकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। अर्थात विद्या रूपी धन को ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई आपस में बांट सकते हैं और न ही ये भाड़ स्वरूप है। इस विद्या रूपी धन को जितना ही आप खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा और विद्या रूपी धन सब धनों में श्रेष्ठ है। बच्चों, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री भी थे और स्वतंत्रता सेनानी तो वो थे ही, लेकिन एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम ये कहा था कि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है और यही आत्मनिर्भरता हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, हमें सत्य असत्य का ज्ञान कराती है और हमें शोषण से बचाती है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने भी शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्होंने ये कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। अर्थात शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग करके हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि विदाउट एजुकेशन योर लाइफ इज़ यूजलेस, योर लाइफ इज़ मीनिंगलेस। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। Without education you can never succeed in your life. If you want to succeed in your life, then you have to study diligently. So don't waste your time. बच्चों, इस समय लॉकडाउन का दौर चल रहा है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमें नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सब सब्जेक्ट के अलग अलग कॉपीज़ बना लीजिए। मैं आपको एजुकेशन के विषय में ये बताना चाहती हूँ कि आपको एजुकेशन की कोई नई कॉपी नहीं बनानी है। आपने 11th में जो कॉपी बनाई थी उसमें पेजेस बचे होंगे, आप उसी पेज को आगे स्टार्ट करिए। पुराने 11th के पेज को आप स्टपल कर दीजिए और नए पेज से आप क्लास 12th की सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब उसके साथ साथ हेडिंग्स को भी आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन हेडिंग्स की जो फ़ोटो है वो मैं आपको खींच कर भेज दूँगी और आप उसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। आपको पता है, आपने क्लास 11th में जब एग्ज़ाम दिया था तो आप ये जानते हैं कि अति लघु, निश्चित उत्तरीय और वैकल्पिक 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बुक में पीछे लिखे होते हैं। मैं उसकी फ़ोटो भी खींच कर भेज दूँगी और आपको अति लघु, निश्चित उत्तरीय और वैकल्पिक तीनों के क्वेश्चन और उसके आंसर्स आपको कॉपी में नोट करने हैं और नोट करके उसे लर्न भी करना है। इसलिए अब मैं आपको कक्षा 12 का प्रथम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, आपका पहला चैप्टर है प्राचीन कालीन शिक्षा, मतलब पार्ट 1 प्राचीन कालीन शिक्षा। देखिए बच्चों, भारतीय शैक्षिक विचारधारा के विकास क्रम को हम 3 खंडों में विभक्त करते हैं। पहला खंड है प्राचीन कालीन शिक्षा। प्राचीन कालीन शिक्षा के अंतर्गत हम आपको 2 शिक्षा के बारे में बताएंगे, एक वेदकालीन शिक्षा और दूसरा बौद्धकालीन शिक्षा। उसके बाद दूसरा भाग आता है मध्यकालीन इस्लामी शिक्षा और फिर तीसरा भाग आता है आधुनिक शिक्षा का आरंभ और विकास। सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा देश 1947 से पहले अंग्रेज़ों के गुलामी कर रहा था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले शिक्षा क्या थी, यानी ब्रिटिशकालीन शिक्षा क्या थी, और फिर उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा क्या थी, इसके बारे में हम आपको आगे के चैप्टर्स में बताते चलेंगे। लेकिन आपका पहला चैप्टर है प्राचीन कालीन शिक्षा। प्राचीन कालीन शिक्षा को हम वेदकालीन शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों, वैदिक कालीन शिक्षा में अगर आप आइए तो सबसे पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य की बात करेंगे।
कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य था ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता। अर्थात इस समय वैदिक काल में धर्म का जीवन में प्रमुख स्थान था और मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। जैसा कि गीता में कहा गया है बच्चों कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था धार्मिक भावना का विकास करना। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था चरित्र का निर्माण, यानी वैदिक कालीन शिक्षा में सच्चरित्रता को जीवन में अत्यंत ऊंचा स्थान दिया गया था। गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सच्चरित्र ब्राह्मणी सभी वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। शिक्षा काल में बालक के मन में नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न की जाती थी और उन्हें महापुरुषों के आदर्श उनके सामने बालकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे। उनके सम्मुख हरिश्चंद्र, भीष्म, सीता, सावित्री के आदर्श उपस्थित किए जाते थे और ब्रह्मचर्य जीवन भी चरित्र निर्माण में सहायक होता था। वैदिक कालीन शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास। देखिए बच्चों, व्यक्तित्व का विकास हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट होता है। अब व्यक्तित्व का मतलब केवल बाहरी वेशभूषा से नहीं है। छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मसम्मान, न्याय भावना और विवेक आदि सद्गुणों का जो विकास किया जाता था उसका संबंध व्यक्तित्व के विकास से था। इसके बाद नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, अर्थात शिक्षा का एक उद्देश्य था बालकों में सामाजिकता तथा नागरिकता के गुणों का विकास करना। प्रारंभ से ही बालक में सेवा भाव, कर्तव्य भावना, विनय, आत्मत्याग तथा निस्वार्थता जैसी भावनाओं का विकास किया जाता था। शिक्षा के अंत में गुरु अपने शिष्य को अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता, समाज सेवा और परोपकार करने का भी उपदेश देता था। बच्चों, तो हम सामाजिक कौशल में वृद्धि वैदिक कालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य था। सामाजिक कौशल को उत्पन्न करना, उसकी उन्नति करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को उनकी रुचि तथा वर्ण के अनुसार ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, व्यवसायों और कला कौशल की शिक्षा दी जाती थी। और अब वैदिक कालीन शिक्षा का अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना था। बच्चों, विश्व शिक्षा समाप्ति के उपरांत लोगों से यह आशा की जाती थी कि वे अपने भावी जीवन में भी स्वाध्याय में लीन रहेंगे और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ज्ञान देते रहेंगे। शिक्षा इस प्रकार शिक्षा द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार किया जाता था। आज बच्चों चैप्टर को वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य पर ही समाप्त करते हैं। कल जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो होगा वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। आप इनकी सारी विशेषताओं को लिख लीजिएगा। ये प्राचीन कालीन शिक्षा में जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं और जो ये उद्देश्य मैंने लिखे हैं और जो ये विशेषताएं मैंने लिखी हैं, इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसकी मैं फ़ोटो भी खींच कर भेज रही हूँ, आप इसको कॉपी में नोट करिए। और कॉपी नई बनाने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी कॉपी जो आपकी क्लास 11th की है उसी में आप आगे बढ़ जाइए और अपना काम पूरा करिए। कल मैं आपको आगे वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में डिटेल में बताऊँगी। थैंक यू बच्चों।